हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। अरे बता दो, फोन करके सोच रहे होंगे आज छुट्टी तो क्लास होगी नहीं, कोई आया ही नहीं अभी तक। टेलीग्राम पे अकेला डाला ना, टेलीग्राम पे तो किसी ने पढ़ा नहीं, बस मैंने ही पढ़ा है अकेला। अच्छा, तो आप पढ़ लिया होगा, मैंने जब देखा था तो वन व्यू था। अपने दी अपने उनको मौसी वौसी को सबको बता दो, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ये फोटो क्यों चली गई? हाँ, आ रही है? इसमें नहीं आ रही यहाँ पे। स्लो हो जाता है नेट बहुत कभी कभी। हरे कृष्णा, सही भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदस रघुनाथाय नाथाय अते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हमने पिछले उसमें चर्चा की थी। विशेष टॉपिक था प्रचार के ऊपर कि एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए और प्रचार करते समय किस किस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं रसोई घर के ऊपर कि किस तरीके से रसोई में हमें खाना बनाना चाहिए, भगवान के लिए भोग तैयार करना चाहिए। तो हमारी मानसिकता भाव क्या होनी चाहिए, किचन में क्या साफ सफाई होनी चाहिए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी चीजों को हम सुनते हैं, ठीक है। रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई में किए गए सभी कार्य श्री विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। विस्तार समझते हैं ना? जैसे कि जो कृष्ण है, कृष्ण के प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी का हम आदर उतना ही करेंगे जितना कि कृष्ण का करेंगे, भगवान कृष्ण का करेंगे। उसी प्रकार से रसोई घर जो मंदिर है, मंदिर का जो हम आदर करते हैं, मंदिर को जो मनोभाव होता है मंदिर के लिए, हमारा साफ सफाई स्वच्छता और दिव्य जगह होती है, उसी प्रकार उसी का विस्तारित रूप है रसोई घर। ठीक है, तो वो भी मंदिर से कम नहीं है। ऐसा नहीं है रसोई घर तो कुछ नहीं है, मंदिर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वो भी विस्तारित रूप है, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये
मानसिक भाव होना चाहिए कि ये सारे कार्य इसमें, रसोई घर में सारे कार्य जो हो रहे हैं वो शीघ्र जो श्री विग्रह हैं उनके लिए भोग बनाना जाएगा। और तो ये मानसिक हमारी चिंतन होना चाहिए कि जो भी हम अन्न बना रही हूँ, जो भी मैं अन्न पका रही हूँ या पका रहा हूँ, वो किसको अर्पित किए जाएंगे? भगवान को। तो चेतना क्या होनी चाहिए, उसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं जहां मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता। अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके। क्या? वो हो ही जाएगा ना, वाईफाई चेंज हो गया ना। तो इसमें क्या समझा? इसमें कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। इसमें एक एक शब्द आया है, उपयुक्त। उपयुक्त नियम। उपयुक्त नियम क्या मतलब है इसका? उपयुक्त नियम का मतलब? ऊपर कहाँ? इसी 2 नंबर पॉइंट में क्या दिए गए हैं? जैसे कि जहां मंदिर होता है, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई हो विग्रहों की, ऐसे स्थानों पर अत्यंत उत्तम दर्जे की सेवा होती है ना। टाइम टू टाइम भोग लगता है, टाइम टू टाइम ड्रेस चेंज होती है, टाइम टू टाइम सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। और किसी चीज की वहां पे स्वच्छता नहीं देखी जाती। स्वच्छता होनी चाहिए। लेकिन अब घर में तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि घर में तो कमरा एक ही है, उसी में खाना बनाना है, उसी में सोना है, उसी में ठाकुर जी हैं। अब क्या करें फिर? क्या करना चाहिए फिर? पर्दा बंद नहीं कर देना चाहिए, मिस्त्री को बुला के एक छोटा रूम बनवा देना चाहिए। जगह उतनी है तो उनके लिए जो अल्टर है ना उनका, उस अल्टर पे क्या कर दें? पर्दा लगा दें। क्योंकि उपर्युक्त जो नियम है वो तो पालन करना संभव नहीं है एज अ घर पे। मंदिर में पालन हो जाएंगे पर घर पे पालन नहीं हो पाएंगे। इसलिए कम से कम हमें विग्रहों के सामने ना तो खाना बनाना चाहिए और ना विग्रहों के सामने खाना खाना चाहिए। समझ में आया? पर्दा लगा देते हैं ना। हाँ। तो इसमें फिर कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोईघर अथवा, ये प्रावधान है। ठीक है, समझ में आया? अब हम समझते पॉइंट नंबर 3। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। हम प्रत्यक्ष अपने लिए रसोई बना रहे हैं, इसीलिए हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या पसंद है। तो हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, ये भाव आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अभी भाव यही आता है कि हम अपने लिए बना रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के लिए बना रहे हो तो देखो भाव तो नहीं आ सकता, इसीलिए क्या करना चाहिए फिर हमें? अच्छा अभिषेक, आप बताओ क्या करना चाहिए? अगर कृष्ण के लिए भाव नहीं आ रहा है तो कैसे बनाए खाना? है? कथा सुन के कौन बनाता है? बनाती हैं? पूरा एक लेक्चर सुन लेती होंगी। है? अच्छा, देखो या तो कथा चला लो कोई लीला फॉर्म में। लीला समझते हैं ना? गोवर्धन लीला, है ना, सटकासुर लीला। अपने हिज होलीनेस जो भक्ति आश्रय स्वामी में बहुत अच्छी लीला बताते हैं, लीला में घुस जाओगे आप, ऐसे बताते हैं। तो उनकी कोई भी लीला लगा लो जिसमें लीला बताई हो उन्होंने, है ना। जैसे जब वो
सटकासुर था, सटकासुर नहीं, तृणावत, जो कृष्ण को उड़ाने के लिए आया था। एक्चुअली कृष्ण ने ही बुलाया था उसको, बुकिंग करी थी पहले कृष्ण ने। उनका मन था, तो वो देख रहे थे कौन बलि का बकरा बनेगा, तो कौन बना बलि का बकरा? तृणावत बना। और तृणावत बड़ा फूल रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भूल गया कि ये तो कृष्ण की इच्छा थी, उन्हें ऊपर आसमान में उड़ना था। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उड़ा नहीं पा रही थी ज्यादा दूर तक। उनकी माँ उड़ा तो रही थी, पर जो पक्षी उड़ रहे थे ना, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। कह रहे और ऊपर और ऊपर। तो माँ कह रही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, तृणावत आ ही गया है, देख रहा है, अब माँ को हटाना पड़ेगा सीन से। तो भारी हो गए। और यशोदा कह रही अरे, मैं किसी को बता भी नहीं सकती, मैं अपना ही पुत्र नहीं उठा पा रही हूँ, कोई देख के हंसेगा नहीं सुन के। तो अपना ही बालक नहीं उठा पा रही है। क्या हो गया आज, पता नहीं मैं क्या, बुखार आ गया, क्या आ गया, और कमजोरी हो गई, और रख देती हैं। ये तो उठ ही नहीं रहा, मुझ पे मेरा ही पुत्र नहीं उठ रहा। और चली जाती है। और तृणावत बड़ा खुश जाते हो, अरे दो को उठाने में दिक्कत थी, अब एक रह गया है, इससे पहले दूसरा फिर आए उठा लेता हूँ। तो इसी प्रकार से लीला वाली कथा सुननी चाहिए। जो फिलोसफी वाली कथा होती है वो तब सुनो जब ध्यान पूर्वक सुन रहे हो आप, ऐसे करके एकदम क्लास से सुनते हैं ना, उस टाइम पे। अगर आपको कुछ काम करते हुए कोई चीज सुन रहे हो तो फिलोसफी समझ में नहीं आएगा, मन भी नहीं लगेगा उसमें। लीला में मन लगा रहेगा, जैसे गोवर्धन की लीला सुन रहे हैं तो मन लगा रहेगा, अब इंद्र आएगा, अब ये बरसात करेगा, ये करेगा, इस तरीके से। और या फिर हम अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो शिला प्रभुपाद जी का कीर्तन बजा दें। शिला प्रभुपाद जी कीर्तन चालू करके रख दें वहां पे। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की रसोई बना रहे हैं, ये भाव तो नहीं आ रहा है, लेकिन भाव लाने के लिए हम ऐसा वातावरण बना दें किचन में कि लगे कि भगवान के लिए बना है। और हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए, इन छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतनी हमारे मन में यह भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के लिए रसोई ना करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की रसोई बना रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करेंगे तो ये जागृत होगी। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। समझ गए? जब भी रसोई घर में खाना बनाएं तो धुले हुए और साफ वस्त्र ही पहन के जाएं। बाहर जाते समय अथवा, कौन बोला? मैं ही बोला था क्या? मेरी आवाज आई थी। ठीक है। रसोई घर में रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने। समझ में आया? अगर शौच क्रिया हम गए हैं तो उन वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उनसे तो टच भी नहीं करना चाहिए। टच का मतलब है कि आ, ऐसा नहीं बिन धुले रख दिए और फिर पहन लिए जाके, भले रसोई घर में नहीं, तो पहननी नहीं चाहिए। अब तो खैर किसी का मन भी नहीं होता होगा पहनने का। शौच क्रिया में जिन कपड़ों का यूज किया है वो दोबारा पहनने का मन करेगा? बिना धुले पहन ही नहीं पाओगे। हाँ, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि उन वस्त्रों को लेके रसोई घर में ना जाएं। हाथों एवं पैरों के नाखून को बहुत बड़े बड़े करके उनमें डिजाइन कर ली, ताकि सुंदर लगे वो। तो छोटे करने हैं, ये तो स्कूलों में भी बताते हैं ना, ये तो जनरल नॉलेज चीज है। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से गंदे कर लेने चाहिए, और फिर रसोई हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक है। जपा? जपा कहाँ है? अच्छा, आप बनाओगे? तो आप कब उठना शुरू करोगे? ठीक है, शादी कार्ड में नोट डाल दियो, इम्पोर्टेंट नोटिस, मैं सुबह जल्दी नहीं जग सकती। ऑल क्लियर। अगर ये डिमांड है एक्सेप्टेड तो ठीक है, नहीं एक्सेप्टेड है तो फिर कोई बात नहीं। तो बैठा हो तो कह दो बैठे हैं, उसमें क्या जाता है। अब यहाँ नहीं उठ पा रही है कृष्ण के लिए, और वहाँ वहाँ सास ससुर के लिए उठेंगे तो कृष्ण कहेंगे अच्छा, मेरे लिए प्रेम नहीं था, मेरे लिए उठ नहीं पा रहे थे, वहां उनके लिए उठ रहे हो, जबकि वो भौतिक है, मटेरियल है, कुछ पल के लिए है, मैं तो हमेशा के लिए हूँ। तो कृष्ण को बुरा लगेगा ना।
ये चीज सोचो इस चीज पे, ठीक है। अब रूल है तो फिर रूल सब एक जैसा रखो, ऐसा मत रखो ना। आप यहाँ अपने घर के लिए मत जगो, कृष्ण के लिए जगो बस। कितना जगो? 15 मिनट पहले। 6 बजे जग रहे हो तो 5:45 पे जगो, फिर 5:30 पे जगो, फिर 5 बजे। 5 से नीचे मत जाओ, 5 बजे तो उठ जाओ, है ना। कहाँ पे थे हम? हाँ, तो स्नान करना अति उत्तम है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। यानी मंदिर में भी रसोई सेवा अगर कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो नहाना चाहिए। और अगर घर में भी रसोई करने जा रहे हैं तो स्नान करना चाहिए। छठा नंबर, रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि ना डालें। ये ध्यान, विशेषकर ध्यान रखें। इसीलिए बालों को जूड़े से बांध लेना चाहिए, सब चीजों को कवर करके करना चाहिए। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग जूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए ना करें। तो जो मुंह फूंह धोने के लिए होता है बाथरूम, वो अलग होता है, और जहां वो बाथरूम होता है वहां भगवान के कोई बर्तन नहीं जाना चाहिए, ना किसी चीज का उपयोग करना चाहिए पानी लेने के। पानी लेने का जो उपयोग है वहां पे कुल्ला नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अलग अलग। ऐसा नहीं कि उसी से भगवान जी ठाकुर जी के लिए पानी भर रहे हैं और उसी में कुल्ला भी कर देते हैं, खाना खाना हाथ भी धो दिए खाना खाने के बाद। तो वो नहीं करना है, अलग अलग बता रहे हैं। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चख लें, तभी पता चलेगा। क्यों चखते नहीं? अच्छा, तो फिर कैसे चखेंगे? अब आपको कहीं बनाना है, कैसे पता चलेगा नमक सही है कि नहीं? वो तो कम के लिए है ना, ज्यादा के लिए फिर पानी। ज्यादा के लिए पानी रख दो, बोलो पानी डाल लेना इसमें, कम हो तो नमक डाल लेना। अब भगवान ये कहेंगे आपने सब कुछ दे दिया, अब नमक डालेगा कौन उसमें? कम है, मान लो लग रहा है कम, अब डालेगा कौन? प्रभु जी ने बोला था चख सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे चख सकते हैं खाना बनाने से पहले। आपको क्या लगता है, अगर चखना है तो क्या करेंगे बताओ? लेकिन हमने तो भगवान के लिए चखा ना, कि सही है कि नहीं सही है। पता नहीं, अभी अभी बीच में, अभी बहुत पहले की बात है, मुझे धुंधला याद है, प्रभु जी कह रहे, अरे भाई थोड़ा सा दोना लेके भोग लगा देते, टेस्ट करके देख लेते फिर। भोग तो पहले लगाना ही लगाना है, लेकिन आप पहले दोने में थोड़ा भोग लगा दो, फिर टेस्ट कर लो। नहीं मतलब कि जैसे कि उबले हुए आलू रख दिए, है ना, सब्जी जिसकी बना रहे हैं आलू रख दिए, जो जो भी उसमें, मान लो आलू और गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो आलू गोभी रख दी उबली हुई, और नमक वमक डाल के बढ़िया से बना के रख दो उनको, फिर आप टेस्ट कर सकते हो उसको। है, अगर चखना हो तो क्या करेंगे? ठाकुर जी को बनाते बनाते ही ऑफर कर दो, और फिर देख लो कैसे। ठाकुर जी को आपने ऑफर कर दिया, रख दिया सब। अब आपने टेस्ट किया, मान लो आपको बहुत से ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है खाना, फिर कोई कमी हो गई, फिर बाद में कभी कोई ऐसी कमी हो जाती है ना कि जो बनते हुए तो समझ जाती है लेकिन बनने के बाद नहीं संभलती। हम्म, हाँ। अच्छा। 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 नमक, हरी मिर्ची और नमक। ठीक है। तो कुल मिला के ऑफर करके ही भक्त खाते हैं, ठीक है। हाँ, विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, अब आ जाओ, तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जितने परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। अभी हम धो तो एक ही जगह रहे ना, वो भी तो दिक्कत है। धोना भी अलग है, दो नल लगाने पड़ेंगे। एक नल से, जैसे बेस में देखा है,
किचन के अंदर जो धोने वाला है वो अलग है, और जो अपना हाथ वाथ धोने का है वो बाहर है। तो ऐसे में कर देना चाहिए, एक बाहर लगा लेना चाहिए हाथ वाथ धोने का, वैसे बर्तन अपने बर्तन धोने का, जो खाने वाले बर्तन है, क्योंकि खाने वाले बर्तन लगे होते हैं, जहाँ जो रसोई जहाँ बन रहे हैं वो वहीं के वहीं मांजते जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कहने मतलब ये, किचन के अंदर जो बर्तन बनेंगे वो उस ठाकुर जी की मंजे, अपने बर्तन वो एक अलग लगाना पड़ेगा उसमें, मांजो, अपने बर्तन भी अलग होने चाहिए। 3 कंडी रखनी है, एक कंडी में वो बर्तन जिनमें हम खाते हैं अलग, एक एक कंडी उसमें जिसमें ठाकुर जी का खाना बनता है, और एक वो जिसमें ठाकुर जी का खाना भोग लगता है। तो भोग लगने वाला तो ज्यादा नहीं, भोग लगने वाला सिर्फ एक चीज रखनी चाहिए। बेस में क्या है, एक थाली है पीतल की, 2 गिलास हैं, 2 कटोरी हैं, बस यही है, इसी में लगता है बस, और कुछ है ही नहीं तीसरा। बस यही चीज है, गिलास, 2 कटोरी, एक थाली, और कुछ नहीं, इसी में लगेगा जो लगेगा, इसी में लगता है। बस वो एक अलग रखा है, बाकी जितने बर्तन है वो सब मांजने के। हम्म। वो अलग, ऐसा नहीं कि उसी थाली में खाना खा लिया, उसी में एक दिन वो काट दिया, टमाटर मिर्च काट दी ना, होता ना कि थाली ले ली जल्दी, या उसी में कभी थाली से ढक दिया, ऐसे नहीं। हाँ वो अलग होना चाहिए। कढ़ाई से हम खाना थोड़ी खा रहे हैं, कढ़ाई से नहीं। क्या? हाँ, वही तो अलग करने हैं, और क्या करना है, प्लेट ले आओ, 4 5 प्लेट बड़ी बड़ी ले आओ। अब जैसे आप टमाटर काटने, टमाटर ही तो मिर्च टमाटर ही तो काटोगे, धनिया मिर्च टमाटर 3 चीज, तो उसमें खाने नहीं है, जैसे होता ना कभी कभी प्लेट में ही ले आए पराठे राठे रख के खाने लगे उसी में, उसी में खा लेते हैं कभी कभार, और फिर वही सब्जी में कढ़ाई में ढक दिया ऐसे करके। वो यूज नहीं करना है, मतलब यूज करो तो हाँ, हमें नहीं खाना है, उनको यूज करना है, मतलब जो भी चीज बन रही है तो करना। तो इसीलिए सेट बना लो, दिवाली पे ले आओ, प्लेटें विलेटें जो भी है कर दो। मकान में नहीं, 3 कंडी रख दो बंद वाली, उसमें एक में अपने बर्तन, एक में बर्तन। और वैसे देखा जाए तो किचन अलग होती है, एक कह रहे हैं ना किचन एक विस्तार है मंदिर का, तो किचन एक अलग होती है, उसमें भगवान कर दो। छोटे घर के लिए तो उपाय बता रहे हैं ना आप, फिर कंडी अलग अलग कर लो, मतलब एक नहीं है तो अलग कर लो ऐसे करके। वैसे किचन में 2 नल लगवाने चाहिए थे, लेकिन एक ही लगा अपना, एक नल वो जो डायरेक्ट मोटर चालू करती है ना उससे पानी आए, और एक नल वो जो मोटर बंद है तब आए। इससे मतलब ये है कि हम ठाकुर जी के लिए मोटर चला के किचन से पानी ले सकते हैं, बाथरूम से पानी या और कहीं से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाथरूम में लेंगे तो बाथरूम में तो कपड़े पड़े धुलते हैं सब होता है, तो कैसे ले लेंगे उसमें से, है ना, ये दिक्कत होती है। वो अलग है, क्योंकि उससे कोई पानी ऐसे नहीं पी सकता, अब ये भी जूठा हो जाता है, इसमें भी पानी पिया उसी गिलास को लगा दिया तो ये भी जूठा ही माना जाएगा। आपके घर नहीं है पर यहाँ पे है, तो मैं बता रहा हूँ, तो इस वजह से हम मोड़ी मारी नहीं मानते। ठीक है। फिल्टर नहीं, धीरे धीरे रूल है, पहले से रहता। ठीक है, बर्तन समझ में आ गए, ठीक है। जिसे संसर्ग जन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, कोई रोग लगा हो, बीमारी हो कोई, बीमार की बात नहीं, पीरियड्स की बात कर रहे हैं सर, संसर्ग जन्य रोग। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत नहा लें, नहीं हाथ धो लें। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोलें, कभी को होता ना, रसोई घर में फोन लगा लिया, लाउड स्पीकर कर लिया, और तू बता क्या हो रहा है, और बता ये, और उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोस ने ये कर दिया, और वो खाना बनता जा रहा है, और वो सब होता जा रहा है, खाना बनता जा रहा है, जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उसी में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली वाली भी चल रही है, रसोई भी बन रही है। भगवान स्वीकार करेंगे क्या उसको? नहीं करेंगे स्वीकार। रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, यानी रसोई बनाने का उच्च स्थल, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोएं। तो कहने लगा कि किचन एकदम साफ रखनी चाहिए, धो धा के, जैसे बना लिया, अब चूल्हे वूल्हे सब धो धा के रखने चाहिए। जैसे बाहर भी तो ये होता है ना कि हम बाहर जब बनाते हैं खाना शादी वादी में तो फिर धोते नहीं है सारी चीजें, वैसे ही धोना चाहिए। भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है
तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में लाए। मैंने पनीर काट रहे हैं, पनीर टुकड़ा गिर गया एक नीचे, अगर महंगा आता है पनीर भैया इसके छोड़ दो। लेकिन अगर वो उठाने लायक है, डालने लायक है, तो उसे उठा के स्वच्छ करके नहीं धो के यूज कर सकते। और अगर ज्यादा ही वैसी जगह में गिर गया है, कॉकरोच बाल वाल में लिपट गया है, तो नहीं करना चाहिए। क्या? अरे अब आप 250 ग्राम पनीर लाई, उसमें भी देख टुकड़ा बड़ा गिर गया, तो कम हो गया ना, वहां तो पनीर के पहाड़ आते हैं ना, वहां क्या पता चल रहा है। लेकिन कह रहे हैं ना, अगर सही हो, उपयोग करने योग्य हो, तो ऐसा नहीं है बाल वाल में गिर गया, पंदारे में गिर गया। साफ जगह पे गिरा है। अरे बाबा, जब हम छौंक रहे हैं और वहीं नीचे गिर, मतलब वहीं गिर गया स्लिप पे ही, तो उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश ना करें। अति महत्वपूर्ण, भैया बड़ा बोल्ड में लिखा है, इसको सुन लो, अति महत्वपूर्ण है। भोग में बाल गिरकर वह दूषित ना हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को कटवा के अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। कोई बाल गिरते हैं, कटवाए दो है। पीठ पे चिपक जाते हैं, सब्जी वब्जी में नहीं जाने चाहिए ना, पीठ पे क्या करना है, पीठ पे चिपक जाने दो। तो भोग में तो गया ही है फिर। खा रहे हैं। तो कपड़े से बांध कर रखना चाहिए, अपना तो काम करना चाहिए। भगवान को भोग। ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट रह गया, फिर ये खत्म हो जाएगा अध्याय, फिर चार, फोर्थ चैप्टर शुरू होगा। ठीक, लास्ट, फोर्थ होगा ना, फिफ्थ होगा शायद, इसमें फिफ्थ लिखा है। अच्छा थ्री है, पता नहीं इसमें फिफ्थ लिखा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 17 नंबर। भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकाल कर भोग के बर्तनों को थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। ये समझ आ रहा है? कभी कभी जल्दी में क्या है कि हम बर्तन धोते नहीं और खुद खाने में लग जाते हैं। पहले लाओ, उनको मिक्स करो जिसमें बने हैं, फिर उन बर्तनों को धो धा के चमका के रख दो, उसके बाद फिर हमें खाना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये रसोई घर का पूरा मेन रूल है, और ये सब माताओं के लिए है। प्रभु के लिए भी है अगर आता है बनाना तो, नहीं तो माताओं के लिए है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।